नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से टूरिस्ट पर आतंकियों के द्वारा हमला किया गया है, भारत सरकार के द्वारा अपने पड़ोसी देश पर पूरा संदेह जाहिर किया जा रहा है कि ये जो भी किया जा रहा है वो पाकिस्तान के सपोर्ट के द्वारा ही किया जा रहा है। और इस सभी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ CSS बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में हैं उन्हें 48 घंटे के अंदर अंदर भारत छोड़ना होगा। अदरवाइज उन्हें हो सकता है गिरफ्तार कर लिया जाए और या फिर उन्हें असीमित काल के लिए गिरफ्तार करके डाल दिया जाए। और ये जो निर्णय है वो भारत सरकार के द्वारा इस बात को लेकर भी लिया गया है कि जितने भी आतंकी अटैक होते हैं और जितने भी लोग मारे जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे पाकिस्तान का सपोर्ट रहता है और पाकिस्तान समर्थित आतंकी ही होते हैं। और इसी वजह से भारत के द्वारा जो सार्क जो दक्षिण है उसके साथ जिस तरीके से पाकिस्तान को भारत छूट दे करके वीज़ा देता है, उन सभी वीज़ाओं को रद्द कर दिया है और नए वीज़ा देना भी बंद कर दिया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो सिंधु जल समझौता था और इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर भारत ने कई सारे प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। चलिए उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से समझ लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर IAS की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करेंगे ये खबर आखिरकार चर्चा में क्यों है। तो मिशनों की संख्या घटा करके भारत के द्वारा 30 कर दी गई है और पाकिस्तान के जो रक्षा सलाहकार थे उन्हें भी निष्कासित कर दिया गया है। यानी जितने भी रक्षा सलाहकार थे पाकिस्तान के, उन सभी को निर्वासित कर दिया है, भारत में अवांछित घोषित कर दिया है। यानी भारत में अब वो नहीं रहेंगे, अपने देश वो चले जाए। चलिए अब खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा उनकी तलाश पर एक कड़ा रुख अपनाया जा रहा है और इसी के साथ साथ सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्लामाबाद पर भी जुर्माने लगाने के उपायों की घोषणा की गई है। यानी सीधा अगर जुर्माना लगाएंगे इस्लामाबाद पर तब तो पाकिस्तान देने के लिए तैयार नहीं रहेगा, लेकिन भारत के पास जितना भी पाकिस्तान को सपोर्ट है वो सभी को बंद कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक जुर्माने से पाकिस्तान के ऊपर, नल्ला पाकिस्तान के ऊपर एक जुर्माने से कम नहीं है। इसमें भारत के द्वारा जो विश्व बैंक समर्थित पाकिस्तान का सिंधु जल समझौता था उसे तब तक के लिए निलंबित कर दिया है जब तक कि पाकिस्तान इस तरीके के आतंकवाद को समर्थन देना और विश्वसनीयता के साथ उनको समर्थन देना पूरी तरीके से त्याग नहीं देता। यानी भारत के द्वारा पाकिस्तान का सिंधु जल समझौता है उसको बंद कर दिया है और इसे तब तक के लिए बंद कर दिया है जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन देना बंद नहीं कर देता। यानी अगर आप पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करेगा तो भारत पाकिस्तान को पानी भी देना बंद कर देगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए जो अटारी बॉर्डर था पंजाब के अमृतसर में, उसे भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है, बंद कर दिया गया है। सरकार ने अमृतसर में पाकिस्तान के साथ अटारी सीमा को भी बंद कर दिया है और पाकिस्तान वायुसेना, नौसेना और सेना सलाहकार को अवांछित व्यक्ति घोषित करके निष्कासित कर दिया गया है। और वहीं पाकिस्तान के उच्चायोगों की संख्या घटा करके 55 से 30 कर दी गई है। यानी पाकिस्तान का जितना भी सपोर्ट भारत की तरफ से था और भारत में पाकिस्तान के जितने भी सेना सलाहकार थे उन सभी को अवांछित घोषित कर दिया गया है। यानी इनका भारत में कोई स्थान नहीं है, ये भारत के नहीं है, जाओ अपने देश निकलो यहाँ से। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो उच्चायोग थे भारत में उनकी भी संख्या घटा करके 30 कर दी गई है। यानी पाकिस्तान का जितना भी पावर भारत में था, जिस तरीके से भारत में पाकिस्तान जमाए हुए था, उन सभी को भारत ने पहले से ही कम कर दिया है और लगातार कम करते हुए जा रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने नागरिकों के वीज़ा भी रद्द कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CSS बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तानी नागरिकों को जो सार्क वीज़ा छूट योजना थी उसके तहत जितने भी वीज़ा जारी किए गए थे उन्हें जारी करना बंद कर दिया गया है और जितने भी जारी किए गए थे उन सभी को रद्द माना जाएगा, ऐसा कहा है। यानी अब जो वीज़ा जारी होंगे सार्क जो वीज़ा छूट योजना है उसके तहत अब पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। यानी उनके लिए, खासकर पाकिस्तानियों के लिए कोई भी वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ इससे पहले इस योजना के तहत जितने भी वीज़ा जारी किए गए हैं पाकिस्तान के लिए वो सभी वीज़ा रद्द माने जाएंगे। यानी भारत में वो वीज़ा अब वैलिड नहीं होंगे। और इसके साथ साथ SVES वीज़ा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटे के अंदर अंदर भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अगर कोई भी पाकिस्तानी भारत नहीं छोड़ेगा तो उसके साथ जो भी होगा उसके लिए भारत जिम्मेदार नहीं रहेगा। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हर एक पाकिस्तानी को 48 घंटे के अंदर अंदर भारत छोड़ देना है। पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। विदेश सचिव ने कहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमला जिस तरीके से किया गया है सीमा पर पाकिस्तान के सहयोग के बगैर ये संभव नहीं है
और यह हमला केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों के सफल आयोजन और आर्थिक विकास तथा विकास की तरफ जिस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है, उसी सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, उन सभी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान के द्वारा सहयोग किया जा रहा है कि कैसे भी करके जम्मू कश्मीर को पहले की तरह डब्बा बना दिया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में कोई भी विकास कार्य नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जितने भी जम्मू कश्मीर वासी हैं वो भारत को छोड़ने का निर्णय ले लें और वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। पाकिस्तान का शुरुआत से ही ये एजेंडा रहा है कि वो कैसे भी करके जम्मू कश्मीर को भारत से हटाएं और अपने आप में मिला ले, और इसी वजह से पाकिस्तान ने पीओके वाले पार्ट पर कब्जा करके रखा हुआ है। लेकिन भारत पाकिस्तान को किसी भी हालत पर इस पार्ट को देने के लिए राजी नहीं है। और जिस तरीके से भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 360 को हटाया है, 360 को हटाया है, उसी तरीके से अब हो सकता है इन फ्यूचर ये पीओके वाला पार्ट है पाकिस्तान के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है, उस पार्ट को भी भारत कभी भी उठा सकता है। और पाकिस्तान के द्वारा नोटिस के जवाब में भी आतंकवाद का ही उल्लेख किया गया था। यानी भारत के द्वारा 10 साल से अधिक समय से पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का कोई द्विपक्षीय संबंध नहीं रखा जा रहा है। यानी भारत किसी भी तरीके से ना पाकिस्तान से सहयोग ले रहा है और ना पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ साथ दोनों देशों के मध्य सिंचाई आदान प्रदान और जल विद्युत जो विकास है वो एससीओ तक ही सीमित है, यानी वो शंघाई सहयोग संगठन है और इसका पाकिस्तान पार्ट है। तो कहीं ना कहीं इस संगठन की वजह से ही भारत पाकिस्तान को सिंचाई आदान प्रदान कर रहा है और जल विद्युत विकास जैसी योजना में सहयोग कर रहा है। भारत ने संधि के तहत सह हस्ताक्षरकर्ता विश्व बैंक की भागीदारी के कारण IWT के तहत जो भागीदारी है वो बंद नहीं की है। यानी सिंधु जल समझौता जो हुआ था उस टाइम पर पाकिस्तान ने विश्व बैंक को भी ले लिया था, तो उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता की मध्यस्थता जिसने की थी वो था विश्व बैंक, और विश्व बैंक के द्वारा इसमें भागीदारी निभाई गई है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो सिंधु जल समझौता था उस संधि को कहीं ना कहीं भारत जारी है, उसे बंद नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद का उल्लेख किया गया है। इसकी समीक्षा और संशोधन के लिए पाकिस्तान को 2 बार नोटिस जारी किया गया है और जवाब में पाकिस्तान के द्वारा यही कहा गया है कि भारत ऐसा सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के कारण करना चाहता है और इसमें भारत का ही स्वार्थ है, पाकिस्तान को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो इस वजह से पाकिस्तान नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा भारत के साथ कोई समझौता करे और इसमें कोई बदलाव करे। जो चला आ रहा है वो सही है, पाकिस्तान इस चीज़ में राजी है, लेकिन जिस तरीके से उल्लंघन किए जा रहे हैं तो भारत इसमें संशोधन चाहता है। और जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी अटैक किया गया है तो चीन समेत दुनिया भर के अनेक देशों ने इसकी निंदा की है, और इसी वजह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादी हमले किए गए उसकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन समेत भारत समर्थित कई सारे देशों ने जो भारत का समर्थन करते हैं उन सभी ने भारत का समर्थन किया है, और जिस तरीके से ये अटैक हुआ है उसमें पाकिस्तान की निंदा की है। पाकिस्तान ने इस हमले से अपना पल्ला झाड़ लिया है और कहा है ये एक घरेलू हमला है और इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है भारत का अपने ही लोग भारत में ही कर रहे हैं। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत द्वारा IWT को निलंबित करने और राजनयिक संबंधों पर उचित प्रक्रिया तैयार करने के लिए शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद जवाब तैयार किया जाएगा, क्योंकि अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी रियायत का ना बरतते हुए कड़ी कार्रवाई करने पर लगा हुआ है। यानी भारत पाकिस्तान के ऊपर लगातार प्रतिबंध लगाते हुए जा रहा है और पाकिस्तान बेचारा देख रहा है और कह रहा है कि बैठक करेंगे और उसके बाद जो है भारत को जवाब देंगे। अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो दोस्तों इस वीडियो हमने समझा कि भारत के द्वारा पाकिस्तान पर लगातार कई सारे संसद लगा दिए गए हैं और इस वजह से कि पाकिस्तान के द्वारा ही सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अदरवाइज ये 3-4 आतंकी कहाँ से आकर के इतने सारे टूरिस्ट को मार जाते, कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है और पाकिस्तान ही इनको सहयोग कर रहा है। और जो ये आतंकी जिन्होंने अटैक किया है वो था रेसिडेंट फ्रंट के आतंकी थे और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान द्वारा समर्थित एक संगठन है, और इसी वजह से भारत के द्वारा पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर इतने सारे संसैक्शन लगा दिए गए हैं और कई सारे प्रतिबंध लगाता जा रहा है। लगातार भारत के द्वारा पाकिस्तान के जो उच्चायोग थे उन्हें बंद कर दिया गया है और उच्चायोग में जितने भी पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे उन्हें अवांछित घोषित करके बाहर निकाल दिया गया है, और जितने भी पाकिस्तान के नागरिक थे भारत में जो वीज़ा के जरिए भारत में ट्रैवल कर रहे थे उन सभी पाकिस्तानियों को भारत के द्वारा 48 घंटे के अंदर अंदर देश छोड़ने के भी निर्देश जारी कर दिए गए। तो ऐसे कहीं ना कहीं भारत में कोई भी पाकिस्तानी नहीं रहेगा और किसी भी तरह से मेरा जहाँ तक मानना है पाकिस्तानियों को भारत में एंट्री नहीं देनी चाहिए,
क्योंकि उनका माइंडसेट एक आतंकवादी माइंडसेट की तरह ही रहता है और वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई अन्य धर्म का कोई भी व्यक्ति भारत में रहे या फिर पाकिस्तान में आए, क्योंकि उनका जिस तरीके से माइंडसेट है ना, आप देखिए इसमें जिस तरीके से हमला किया गया है, उस हमले में भी इन आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, उसके बाद ही उन लोगों को मारा है। यानी जो इस्लाम से बिलोंग करता है उनको छोड़ दिया है, और जो हिंदू धर्म से या किसी अन्य धर्म से बिलोंग करते हैं उन सभी को मार दिया है। और इसमें करीबन 26 लोगों को इन आतंकियों ने निर्दयता से मारा है, यानी कायरतापूर्वक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।